आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसमें कह सकते हैं कि डर भी है और उम्मीद भी। एक तरफ तो है एक जानलेवा वायरस का खौफ और दूसरी तरफ विज्ञान की एक ऐसी खोज जो एक नई उम्मीद जगा रही है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो हुआ ये कि जुलाई 2025 में भारत के केरल में एक बहुत ही खतरनाक वायरस ने एक बार फिर से वापसी की। और देखिए, ये कोई आम वायरस नहीं है। इसकी वजह से मौत का खतरा 90% तक हो सकता है। मतलब ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 16 जुलाई 2025 को अपनी एक रिपोर्ट में इस आउटब्रेक को कंफर्म किया है। तो समझ लीजिए कि एक सीरियस पब्लिक हेल्थ का मामला है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत में हुए इस खतरनाक आउटब्रेक की। तो WHO की रिपोर्ट बताती है कि जुलाई 2025 में केरल में 3 नए केस सामने आए। इनको मिला के कुल मामले हो गए 4। और दुख की बात यह है कि 2 लोगों की मौत भी कंफर्म हुई है। अब माना यह जा रहा है कि वायरस जानवरों से इंसानों तक पहुंचा है। और जैसे ही यह पता चला, हेल्थ अथॉरिटीज ने फौरन एक्शन लिया और 600 से ज्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी। तो आखिर ये निपाह वायरस है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, निपाह वायरस या NIV ये एक बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस और जानलेवा बीमारी है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जानवरों से इंसानों में फैल सकती है और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में भी। तो ये वायरस आता कहाँ से है? इसका नेचुरल होस्ट है फ्रूट बैट, मतलब वो चमगादड़ जो फल खाते हैं। उन्हीं से ये जानवरों और फिर इंसानों तक पहुंचता है। और जैसा मैंने पहले बताया, सबसे चिंता की बात क्या है? इसका फैटेलिटी रेट 90% तक है। और आज की तारीख में इसका न तो कोई पक्का इलाज है और न ही कोई वैक्सीन। और आपको बता दूं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। निपाह वायरस का पता पहली बार 1990 में लगा था, जब मलेशिया और सिंगापुर में इसका आउटब्रेक हुआ था। उसके बाद से तो बांग्लादेश और भारत में इसके केस लगातार सामने आते रहे हैं। लेकिन अब इस पूरी डरावनी तस्वीर में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। साइंटिस्ट्स ने एक नई एंटीबॉडी बनाने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये बात सामने आई 2024 में छपे एक रिसर्च पेपर से, जो साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन जैसे बड़े जर्नल में पब्लिश हुआ था। इस पेपर में एक नए इलाज की बात की गई है। ये है एक ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और इसका नाम है HU1F5। अब सवाल उठता है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आखिर होती क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये एक तरह की गाइडेड मिसाइल हो। ये मिसाइलें इतनी स्पेशलाइज्ड होती हैं कि वो शरीर में जाकर सिर्फ और सिर्फ वायरस को ढूंढती हैं और उसे खत्म कर देती हैं। शरीर की बाकी अच्छी सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इस रिसर्च को लीड करने वाले साइंटिस्ट्स में से एक हैं डॉक्टर क्रिस्टोफर ब्रॉडर। और उनका कहना है कि ये जो खोज है, ये इंसानों के लिए एक असरदार इलाज बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो ठीक है, ये खोज तो हो गई, पर क्या ये इलाज वाकई काम करता है? चलिए अब देखते हैं प्राइमेट्स यानी बंदरों पर हुए इसके ट्रायल्स के नतीजों को। और जो नतीजे आए वो सच में हैरान करने वाले थे। एनिमल ट्रायल्स में ये इलाज 100% कामयाब रहा। जी हां, आपने सही सुना, पूरे 100%। अब ये नई एंटीबॉडी इतनी खास क्यों है? देखिए, इससे पहले जो एंटीबॉडी थी वो तभी असर करती थी जब इन्फेक्शन के फौरन बाद दे दी जाए, लेकिन ये नई वाली इन्फेक्शन होने के 5 दिन बाद भी 100% प्रोटेक्शन देती है। और प्रैक्टिकली देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना? इस बात को एक और एक्सपर्ट डॉक्टर थॉमस गिसबर्ट भी मानते हैं। उनका भी कहना है कि इन नए नतीजों को देखकर ऐसा लगता है कि निपाह वायरस के इन्फेक्शन का एक असरदार इलाज अब हमारी पहुंच में है। तो अब अगला सवाल ये है कि आगे क्या? इस इलाज को हम तक पहुंचने में अभी और कितना वक्त लगेगा? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, किसी भी दवा को लैब से क्लिनिक तक पहुंचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस केस में लैब रिसर्च और जानवरों पर सफल ट्रायल, ये 2 बड़े पड़ाव पार हो चुके हैं। और अब अगला सबसे जरूरी कदम है इंसानों पर इसका फेज 1 सेफ्टी ट्रायल। और ये सिर्फ कोई दूर का सपना नहीं है।
रिसर्च टीम के ही डॉक्टर लैरी जिटलिन ने बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि इसी साल यानी 2024 में ही ह्यूमन वॉलंटियर्स पर फेज 1 सेफ्टी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस तरह से लगातार नए नए वायरल खतरे सामने आ रहे हैं, तो क्या यही टारगेटेड एंटीबॉडी वाला तरीका अगली महामारी से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो ग्लोबल हेल्थ के पूरे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।